साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा आ गई है। त्रिवेणी संगम का जल या गंगा जल आपके घर पर रखा हुआ है तो आपको यह दिव्य प्रयोग अपने घर पर जरूर करना है। हारी बीमारी दूर होगी, रोग, गरीबी, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी और परिवार में खुशियाँ समृद्धि बनी रहेगी। आपको कार्य, उपाय, नियम कैसे लेना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दिन साल का सबसे विशेष और अद्भुत दिन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य पूरे बैसाख महीने का सुख आपको प्राप्त कराता है। आप जानते होंगे त्रिवेणी संगम का जल गंगा, जमुना, सरस्वती तीन देवियों के सुंदर मिलन से हमें प्राप्त हुआ है और हम सभी के घर पर रखा हुआ है। किसी कारण से त्रिवेणी संगम का जल नहीं भी है तो गंगा जल आप प्रयोग में ले सकते हैं। आप जानते होंगे सबसे पहले इस दिन जल्दी उठना चाहिए क्योंकि यह बैसाख महीने का अंतिम दिन है। तो आप सूर्य उदित होने से पहले पहले जाग कर भगवान का सुमिरन कीजिएगा और स्नान करते समय आपको मंत्र जाप जरूर करना है। आपको स्नान का मंत्र आता है तो अत्यधिक शुभ है, मंत्र नहीं आ पाता है तो सामान्य सरल तरीके से भगवान का सुमिरन करते हुए एक ढक्कन गंगा जल अपने नहाने के पानी में जरूर डालिएगा। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से पितृदोष को दूर करने, सुख समृद्धि, धन संपदा में वृद्धि के लिए एक तुलसी माता के समक्ष यह श्रेष्ठ सुंदर उपाय करना चाहिए। इस दिन किया गया मंत्र जाप, दान, पुण्य, स्नान, ध्यान, दीपदान और त्रिवेणी संगम या गंगाजल का उपाय भाग्य बदलता है, पितरों को सुख प्रदान करता है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से भी परिवार को मुक्त करता है। तो सरलतम तरीके से आपको कार्य करना है। आप सभी जानते होंगे त्रिवेणी संगम का जल सबसे पावन और पवित्र है। जिस घर में त्रिवेणी संगम का जल उपलब्ध है उस घर में हारी बीमारी व्याधि नहीं आती है और यह जो त्रिवेणी संगम या गंगा जल होता है यह कभी अशुद्ध नहीं होता। किसी कारण से घर में सूतक पातक की स्थिति हो गई है, आप मासिक धर्म इत्यादि में है, 5वें, 6ठे, 7वें दिन आप थोड़ा इसे ग्रहण करें, खुद पर छिड़काव करें, बहुत शुद्धता रहती है। सूतक पातक से कहीं आए हैं, मृत कार्यों से कहीं आए हैं, दाह संस्कार से, तो अपने ऊपर इसका छिड़काव करते हैं। समय समय पर जब विशेष तिथियां पड़ती हैं तो घर में इसे छिड़काते हैं। बच्चों के मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ रहा है उस समय इसे आप प्रयोग में लेते हैं, थोड़ा ग्रहण करने के रूप में या किसी भी स्वरूप में अपने ऊपर छिड़काव इत्यादि, तो मन शांत रहता है। कोई बाहरी टोक या जो बाधा है वह आपके घर शरीर में प्रवेश नहीं करती, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। आपको इस पावन पवित्र दिन पर घर पर नमः शिवाय, ओम या हर हर गंगे, नमामि गंगे कहते हुए त्रिवेणी संगम का जल जरूर छिड़कना चाहिए। हमेशा पूर्णिमा के दिन नमक युक्त पोछा अर्थात जो नमक होता है हमारे घर पर उपलब्ध उसका पोछा लगाना चाहिए। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और हमेशा ही धन की देवी हर स्वरूप में हमारे घर में प्रवेश करती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो यह आप कार्य करें। साथ के साथ एक कटोरी में ले लीजिए गंगा जल, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर यह सरल सा कार्य आपको अपने घर की तुलसी माता के समक्ष करना है। आप जानते होंगे यह पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा के रूप में, अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जानी जाती है। इस बार यह सोमवार की तिथि पड़ने के कारण सोम पूर्णिमा के रूप में भी हमें प्राप्त है। तो आप सभी को अपने घर पर तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करनी है, पीपल पूजा करनी है। विधि विधान से पीपल और तुलसी की जड़ में कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल छिड़कना है, समर्पित करना है। आप तुलसी और पीपल पर रोली, चंदन, मूली, अक्षत भी जरूर लगाएं। भगवान का नाम सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर त्रिवेणी संगम का जल जो कि आपके घर पर उपलब्ध है, गुरु जी कहते हैं काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है और अपना नाम गोत्र बोलना है। और अपने घर पर जो तुलसी है उसमें आप सभी को एक छोटी सी कटोरी रखनी है। छोटी सी कटोरी तुलसी की जड़ में आप रखें और अपने दाहिने हाथ में आप एक बार जो है त्रिवेणी संगम का जल लीजिए, उसे समर्पित करें उस जो है जल के जो है कटोरी में, या आप सीधे जो है तुलसी में भी समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। मेरे पितरों का तारण हो, हे काशी विश्वनाथ भगवान, मेरे जीवन में सत्कर्मों की अवगत हो और हर स्वरूप में मैं सुख पाऊँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 बार आप सभी को या 5 बार अपने हाथ में त्रिवेणी संगम का जल लेना है और उस कटोरी में छोड़ते जाना है। उसके बाद दीपक लगाकर आप कहें कि हे तुलसी माता, मेरे जीवन में, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करें, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। थोड़ी देर बाद उस त्रिवेणी संगम के जल को काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर घर का कोई भी एक सदस्य जो है अपना नाम गोत्र बोलें, त्रिवेणी संगम का ध्यान करें और साथ ही काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उस जल को आप जो है
उस कटोरी को आप जो है उस जो पौधा है तुलसी का उसकी जड़ में छोड़ दीजिए। इससे भारी पितृदोष समाप्त होगा और घर में बरकत, खुशियाँ, श्रद्धता अपने आप में आती चली जाएगी। यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ घर के सभी सदस्य स्नान ध्यान में अपना इसको प्रयोग में लें और साथ ही आपको महादेव का जो शिवलिंग है घर पर विराजित है जो उस पर यह कार्य जरूर करना है। हमेशा गुरुजी कहते हैं आप हर स्थान से गंगा नदी जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है, हरिद्वार है या हर जगह आप वहाँ से जल लेकर आएँ, परंतु कभी भी इस बात का ध्यान रखें काशी से गंगा जल आपको घर नहीं लेना है। यह बहुत सही नहीं माना जाता क्योंकि काशी में हमारे कई पूर्वज होते हैं जो कि मोक्ष की तारणा के लिए वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और कहा जाता है काशी में जिसे मृत्यु प्राप्त हो गई उसे भोले बाबा का सुंदर स्वरूप मिलता है, अर्थात शिवलोक में स्थान मिलता है, बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। तो कभी भी जो वहाँ पर जीव जंतु होते हैं, दाह संस्कार वहाँ बहुत अधिक होते हैं, तो छोटे छोटे जीव जो है लालायित होते हैं। आप अगर वहाँ से जल लेकर आते हैं काशी से तो आप अपने साथ उन जीवों को भी ला रहे होते हैं, उस मिट्टी से उन्हें पृथक कर रहे होते हैं, तो यह भारी दोष उत्पन्न करता है आपके जीवन में। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, किसी कारण से आप जो है काशी गए थे तो वहाँ से जल लेकर आ गए हैं तो तुरंत ही किसी शिवलिंग में या किसी पेड़ के नीचे उसे छोड़ दीजिए, इसका दोष नहीं लगेगा। नहीं तो आप अगर जो है विशेष तौर पर किसी कारण से अगर आप काशी जी गए हैं, जल ला गए हैं, तो यह शुभ नहीं है। इस बात को आप सबको बताइएगा, इस जल को कभी घर ना लाएं। साथ के साथ आप सभी को जो है आवश्यक रूप से इस दिन अपने जल के लोटे में, जो यह दिन है पूर्णिमा का, यह साल का सबसे बड़ा दिन है, अपने जल के लोटे में थोड़ा काले तिल, कच्चा दूध और त्रिवेणी संगम का जल रखें। हर हर गंगे नमामि गंगे या हर हर शंभु नमामि शंभु कहते हुए शिवलिंग पर आप गंगा जल जरूर समर्पित करें। इस दिन शिवलिंग पर जो गंगा जल चढ़ाता है, त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाता है, उसका भाग्य उदित हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल आप प्राप्त जरूर करें और घर के सदस्यों को आप ग्रहण भी कराएं। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवार की सुंदर श्रेष्ठ तिथि है, आप कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर सकते हैं रोग मुक्ति के लिए। महामृत्युंजय मंत्र के जाप और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन कट जाते हैं और हर स्वरूप में व्यक्ति सुख पाता है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर करना है। ऐसी मान्यता है जो भी विशेष तिथि में गंगा जल मिश्रित जल से स्वयं स्नान करता है, भगवान को स्नान कराता है, उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक होती है तो वह भी क्षमा प्रार्थी होने के योग्य होती है। इतना सुंदर शास्त्रों में वर्णन कहा गया है। तो त्रिवेणी संगम का यह कार्य करें। अगर आपके घर पर माता रानी अर्थात माँ लक्ष्मी के विग्रह स्वरूप या सत्यनारायण भगवान के विग्रह स्वरूप को स्नान कराने का प्रावधान है तो इस दिन आप अपने घर पर त्रिवेणी संगम के जल से इन्हें स्नान जरूर कराएं। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का भी अंत होता है। एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को दान जरूर करें ताकि पूरे महीने का आपको सुख प्राप्त हो। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें, इस कार्य के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सके कि 1, 2, 3, 4 जितने ब्राह्मण देवता आप घर पर बुलाकर उन्हें वस्त्र दान करते हैं, अन्न का दान कराकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार तिल का भरा हुआ पात्र और आवश्यक रूप से जो घी का भरा हुआ पात्र और साथ ही ऐसा शास्त्रों में वर्णित है शहद का बना हुआ पात्र अर्थात शहद की कटोरी दान करते हैं तो पूरे वैशाख महीने का महत्व आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो इतनी सुंदर महिमा आज के दिन की कही है। कोशिश करें आप त्रिवेणी संगम के जल का यह प्रयोग करने के साथ साथ दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। सत्तू का दान करें, महादेव को भोग लगाएं, खीर का आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, श्री नारायण को भोग लगाएं और सभी देवी देवताओं को भोग जरूर लगाएं। इसका बहुत सुख रहा है शास्त्रों में। यह कार्य करें, पीपल पूजा करें, तुलसी पूजा करें, बेलपत्र पूजा करें, महादेव का सुंदर चावल 108 की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं। शाम को चंद्र देवता उदित हो तो जल के लोटे में आप कच्चा दूध और एक सफ़ेद फूल जरूर डालिएगा। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो एक बार पूर्णिमा का व्रत शुरू कर लीजिएगा। जो यह पूर्णिमा है इससे आप सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमासी के व्रत शुरू कर सकते हैं। सोमवार और पूर्णिमा एक ही दिन पड़ रहे हैं तो 2 व्रत एक साथ कैसे करें, इसका वीडियो आ चुका है, आप ज़रूर देखिएगा।
साथ के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी उस वीडियो में है। इससे पहले शुभ मुहूर्त, उसमें राहु काल का शुभ समय बताया गया है, बाल धोने चाहिए या नहीं, पूजा विधि, संपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बतलाई है। साथ ही सोमवारी पूर्णिमा पर गुरुदेव कहते हैं अगर बेलपत्र और एक चावल का दाना आप विशेष जो है शिवलिंग है उस पर समर्पित करते हैं चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, तो आपको धन लक्ष्मी मिलती है, सुख सौभाग्य मिलता है और हमेशा ही कार्य बनते चले जाते हैं। घर के दरवाजे पर एक हल्दी मिश्रित दीपक भी आप जरूर लगाएं माँ लक्ष्मी के निमित्त। यह दिन जो पूर्णिमा है यह साधारण नहीं है, सोम पूर्णिमा है, सुख सौभाग्य की पूर्णिमा है। चंद्र देवता के निमित्त भी एक दीपक लगाएं, बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। घर की रसोई में भी दीपदान आप जरूर करें, सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दरिद्रता का अंत होगा। त्रिवेणी संगम के जल के उपाय के साथ साथ सरलतम तरीके से इन कार्यों को भी करें। यह कार्य हमारी दिनचर्या का हिस्सा है और इनका स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और सभी शास्त्रों में वैशाख महीने का वर्णन मिलता है। वैशाख महीना उसी तरह से है जिस तरह से माघ, कार्तिक और सावन का पवित्र महीना है, तो इन महीनों में ही इसकी गणना की गई है। तो वैशाख महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं, आप सोमवार का व्रत नहीं करते या पूर्णमासी का व्रत नहीं करते, तो इस व्रत को जरूर कीजिएगा। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, पुण्य करें, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसे पीपल पूर्णिमा पंचांग में जो मैंने अध्ययन किया है उस अनुसार पाया है कि यह एक अबूझ मुहूर्त है जिसमें कोई भी काम शुरू किया जा सकता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य उपाय आप करें, लाभ आपको मिलेगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।